students. How are you all? Hope you all are fine. Take out your English literature book, page number 69, chapter 12. That is right of freedom. Right मतलब अधिकार और freedom मतलब स्वतंत्रता. Right of freedom, that means स्वतंत्रता का अधिकार. तो आज जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, this gives us a message that we should never put birds in cage. Cage मतलब पिंजरा. रमन एंड राधा आर सिबलिंग्स. रमन और राधा भाई बहन हैं. दे वॉन्टेड टू बाय अ पेट डॉग. रमन और राधा एक पेट डॉग खरीदना चाहते थे. दे टोल्ड इट टू देयर ग्रैंडफादर. उन्होंने ये बात अपने ग्रैंडफादर को कही. देयर ग्रैंडफादर टुक देम टू अ पेट शॉप. और उनके ग्रैंडफादर उनको पेट शॉप ले गए. देयर दे सॉ डॉग्स, कैट्स एंड रैबिट्स. और उन्होंने वहाँ डॉग्स, कैट्स और रैबिट्स को देखा. दे लाइक देम. उन्हें ये पसंद आया. दे ऑल्सो सॉ सम केजेस. केजेस मीन्स अ स्ट्रक्चर ऑफ बार्स इन विच बर्ड्स आर केप्ट, जिसे हम हिंदी में पिंजरा कहते हैं. उन्होंने वहाँ कुछ पिंजरा भी देखा. देयर वेर स्मॉल पैराकीट्स इन स्मॉल केजेस. पैराकीट्स मतलब अ स्मॉल पैरट विथ लॉन्ग टेल, जिसे हम हिंदी में तोता कहते हैं. उन्होंने कुछ पिंजरों में कुछ पैराकीट्स देखे. देयर वेर वाइट एंड ग्रे पीजन्स इन बिग केज. और कुछ बड़े पिंजरों में उन्होंने वाइट और ग्रे पीजन्स देखा. पीजन मतलब कबूतर. दे कुड नॉट फ्लाई. वो उड़ नहीं सकते थे. रमन एंड राधा बिकेम सैड टू सी द बर्ड्स इन केज. रमन और राधा उन बर्ड्स को केज में देखकर उदास हो जाते हैं. राधा बिगैन टू क्राई. राधा रोने लगती है. ग्रैंडफादर सेड टू द शॉपकीपर, व्हाई डोंट यू लेट दीज बर्ड्स फ्री. ग्रैंडफादर शॉपकीपर से कहते हैं, आप इन पक्षियों को आज़ाद क्यों नहीं करते. कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 70. I have caught them to sell. How can I let them free? said the shopkeeper. शॉपकीपर कहता है, मैंने इन बर्ड्स को खरीदा है बेचने के लिए. ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन. ग्रैंडफादर शॉपकीपर को सबक सिखाने का सोचते हैं. ही सेड, ओके, आई वॉन्ट टू बाय देम ऑल. और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इन सारे बर्ड्स को खरीदना चाहता हूँ. द शॉपकीपर वेंट इनसाइड द स्टोर रूम टू ब्रिंग द बर्ड्स. शॉपकीपर अंदर स्टोर रूम में जाता है बाकी बर्ड्स को लाने के लिए. बट एज सून एज द शॉपकीपर एंटर द स्टोर रूम, और जैसे ही शॉपकीपर स्टोर रूम में एंटर करता है, ग्रैंडफादर लॉक द डोर फ्रॉम आउटसाइड. ग्रैंडफादर डोर को बाहर से लॉक कर देते हैं. द शॉपकीपर स्टार्टेड शाउटिंग टू ओपन द डोर. शॉपकीपर अंदर से आवाज़ें लगाता है कि दरवाज़ा खोलो. सून ही स्टार्टेड फीलिंग डिजी. डिजी मीन्स फीलिंग ऑफ हेड, यानी कि चक्कर आना. ड्यू टू सफोकेशन इन द रूम. सफोकेशन मतलब हार्ड टू ब्रीथ, यानी कि घुटन होना. अचानक से कुछ देर के बाद शॉपकीपर को चक्कर आने लगता है और उसे घुटन महसूस होने लगती है. फाइनली द ग्रैंडफादर ओपन द डोर. और आखिरकार ग्रैंडफादर डोर ओपन कर देते हैं. द शॉपकीपर केम आउट एंड स्टार्टेड शाउटिंग एट ग्रैंडफादर. शॉपकीपर जैसे ही रूम से बाहर आता है, वो ग्रैंडफादर पर चीखने लगता है. ही स्माइल्ड एंड सेड. ग्रैंडफादर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यू कांट स्टे इन अ क्लोज रूम फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड यू केप्ट दीज इनोसेंट बर्ड्स इन केजेस फॉर लाइफ टाइम. मतलब दादाजी ने, यानी कि ग्रैंडफादर ने मुस्कुराते हुए शॉपकीपर को जवाब दिया कि तुम कुछ मिनटों के लिए भी रूम में बंद नहीं रह सकते हो और इन इनोसेंट बर्ड्स को ज़िंदगी भर के लिए पिंजरों में बंद कर देते हो. इनोसेंट मतलब नॉट गिल्टी, यानी कि मासूम. मासूम बर्ड्स को तुम पिंजरे में बंद कर रहे हो ज़िंदगी भर के लिए. द शॉपकीपर रियलाइज. रियलाइज मतलब टू अंडरस्टूड,
क्लियरली, यानी कि एहसास करना। शॉपकीपर को ये एहसास होता है अबाउट हिज मिस्टेक, अपनी गलती का उसे एहसास होता है। एंड सेट ऑल द बर्ड्स फ्री, और वो सारे बर्ड्स को फ्री कर देता है। एंड ही प्रोमिसेस नॉट टू कीप एनी एनिमल इन केजेस, और फिर वो प्रॉमिस करता है, यानी कि वादा करता है कि अब वो किसी भी एनिमल को, किसी भी जानवर को केज में नहीं रखेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।